अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जो जॉब आई हुई है। अब आ जाए हमारा जो पार्ट 1 है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर की। इस पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर और जो MS ऑफिस हैं उनके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, जो मैंने मुख्तलिफ़ वेबसाइट से, मुख्तलिफ़ पास पेपर से सबको कंपाराइज़ करके मैंने एक फ़ाइल बना दी है। आज हम इसको कवर करेंगे और ऐसा ऐसा मैं अपनी हर वीडियो में जो भी मेरी आएंगी उसमें मैं आपको दूसरे जो टॉपिक्स हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, उनके बता दूंगा। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से आपको अपडेट्स करता रहता हूँ, और उनके टेस्ट, इंटरव्यू और जो पास पेपर हैं उस हवाले से आपको अपडेट्स करता रहता हूँ, ताकि वो आप तक पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। कौन सा जो है वो वैलिड वर्जन नहीं है MS ऑफिस का? ऑफिस विस्टा। MS वर्ड इज़ एन डैश सॉफ्टवेयर। MS वर्ड इज़ एन डैश सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच फाइल स्टार्ट विद MS वर्ड? कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करेगी? जब आप लिखेंगे winword.x तो वो MS वर्ड को स्टार्ट करेगी। व्हाट इज़ द, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सही आंसर कौन से हैं। ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और पहले का था MS ऑफिस विस्टा, जो कि नहीं है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा है? एक्सेल का, पावर पॉइंट का, वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आर द पार्ट ऑफ, ये हमारे ऑफिस सूट का पार्ट हैं सारे। विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड 2016 और अबव? जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है वो MS वर्ड का वो क्या है? नॉर्मली 11 कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 12 है, लेकिन जो आंसर था वो 11। ये आप कंफर्म कीजिएगा, 12 है मेरे ख्याल से। विच इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? जब हम डॉक एक्स के नाम से सेव होती है इसकी फ़ाइल, इसको आप, ये है आपका राइट आंसर। शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग्स बॉक्स। अब शॉर्टकट कीज़ है ना, वो लाजमी पूछेंगे आपसे। ये आप याद कर लीजिएगा कि डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल F12। F12 की इज़ यूज्ड। अब हम सिर्फ F12 यूज़ कर रहे हैं तो वो है सेव एज़। अगर आप F12 दबाएंगे तो वो सेव एज़ आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फ़ॉन्ट स्टाइल। बोल्ड भी हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक भी हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर भी हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल है, लेकिन जो ये सुपरस्क्रिप्ट है ये हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। सेलेक्ट सेलेक्ट शॉर्टकट की टू डिस्प्ले हाइपरलिंक फील्ड। अच्छा जी, हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट 9, कंट्रोल शिफ्ट F9, शिफ्ट F9, कंट्रोल F। तो अगर आपने हाइपरलिंक ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो उसकी जो वो है शॉर्टकट की, वो है कंट्रोल शिफ्ट F9। Which of the following to justification align the text on both sides left and right of margin? लेफ़्ट राइट जो है मार्जिन करने के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कहते हैं जस्टिफाई। डैश इंक्लूड द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सिलेक्टेड टेक्स्ट हम, यानी कि जो इंडेक्स लगाते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट में, वो हम किस के थ्रू लगाते हैं? वो हम लगाते हैं इंडेंट के थ्रू। अच्छा जी, इसमें से लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप हमारा पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन में जब आप जाते हैं तो उसमें आपको या तो आप सेट करेंगे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड, तो वो हमारा पेज ओरिएंटेशन का वो है, पार्ट है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। जब हम जो रूलर पे जाते हैं, ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड, तो उसमें हमें टैब स्ट्रोक बॉक्स नज़र आता है, लेफ़्ट और राइट इंटरेस्ट नज़र आता है। सेंटर इंडेक्ट इसका पार्ट नहीं है। रिमूविंग अननेसेसरी पार्ट ऑफ एन इमेज। जब हम इमेज का अननेसेसरी पार्ट रिमूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रॉपिंग।
फॉर सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप क्या प्रेस करते हैं? सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं Ctrl+E। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिलीट करेक्टर्स टू लेफ़्ट। अच्छा, अगर आप करेक्टर्स को लेफ़्ट से डिलीट करेंगे ना तो उसके लिए आपको एक की यूज़ करनी पड़ेगी। बैक स्पेस तो आप राइट से यूज़ करेंगे ना, लेकिन अगर लेफ़्ट से आपने यूज़ करना है तो ये है Alt+Delete। अगर आप दबाएंगे तो वो जो आपका करेक्टर है वो लेफ़्ट से डिलीट होना शुरू होंगे। सिलेक्ट बार इज़ मोस्टली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे आपको मेन्यू बार मिल जाता है। अच्छा जी, Ctrl+W किस लिए यूज़ होता है? Ctrl+W यूज़ होता है क्लोज द करंट विंडो। अगर हम Ctrl+W दबाएंगे तो हमारी जो करंट विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। द स्पेस लेफ्ट अमंग द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज़ नोन एज द स्पेस लेफ्ट अमंग द मार्जिन। अच्छा, ये इसलिए जो स्टार्ट पैराग्राफ का जो भी स्टार्ट है उसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। अब टेक्स्ट जो MS वर्ड में हमें डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल मिलती हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे वर्ड आर्ट। सिलेक्ट द आइटम डेट आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के एंड में हम क्या प्लेस करते हैं? हेडर हम टॉप पे प्लेस करते हैं और फुटर हम एंड पे प्लेस करते हैं, तो फुटर इज द राइट आंसर। अगर हमने हाइट चेंज करनी है 1.5 हाइट चेंज करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की है वो है Ctrl+5। लाइन की हाइट 1.5 करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+5। कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ 5 प्रेस करेंगे। आपने जो अपने टेक्स्ट को नॉर्मल से थोड़ा बड़ा करना है तो इसके लिए यूज़ होगा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं उसे, सुपर टेक्स्ट नहीं। ये आपने ध्यान से मार्क करना है, एक सुपर टेक्स्ट है एक सुपरस्क्रिप्ट है, तो सुपरस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। कंट्रोल शॉर्टकट की टू यूज़ टू क्लोज द वर्ड फाइल। वर्ड फाइल क्लोज करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? हम प्रेस करते हैं Ctrl+F4। अच्छा जी, सिलेक्ट शॉर्टकट फॉर डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट। डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट इन MS वर्ड, इसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+D। डबल अंडरलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट Ctrl+Shift+D। और हमने ये जो वर्ड फाइल क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये तो पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। वर्ड फाइल क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं Alt+F4। अच्छा जी, शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग द फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड में Ctrl+F इज़ द राइट आंसर, Ctrl+F। सिलेक्ट हेल्प की यूज़ करने के लिए हम हेल्प की क्या है MS वर्ड की, वो है F1। मैं आपको शॉर्टकट की इसलिए ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि ये लाजमी पूछी जाती हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? वो है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की फुल एब्रीविएशन है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन यूज इन एजुकेशन एंड टेक्निकल रिसर्च। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन हमारा कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर? IQ जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो है बिट। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। अच्छा जी, प्रोसेसर का वो कौन सा पार्ट है जो नेसेसरी है हमारा जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करने के लिए? वो है डेटा पाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेशन ऑफ अ कौन से जो हैं वो इसमें से कौन सा है जो हमारा जो कंप्यूटर के ऑपरेशन हैं उनको कंट्रोल करते हैं? वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारे जो उसको हैं वो कंट्रोल करते हैं। ये आपने यहाँ पे ऑपरेशन को कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके जो है ऑपरेशन को कंट्रोल करता है।
विच ऑफ द इज यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के लिए यूज़ होता है बैकस। The program which are as prominent as hardware and stored in ROM as known as, ये है हमारा फर्मवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनवैलिड टाइप मेमोरी। जो हमारी रैम हमारी इनवैलिड नहीं है, रोम भी इनवैलिड नहीं है, इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी ये भी नहीं है, तो जो ये है ये हमारी इनवैलिड मेमोरी है। इसमें से कौन सा है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं है। मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, इनपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, स्टेपर मोटर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ये आपको पता होगा वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। जो रैम है, रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। और अगली दफ़ा जो आया हुआ है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें देते हैं, तो जिसके ज़रिए जो प्रोग्राम्स हैं वो परफॉर्म होते हैं। नोटपैड क्या है? नोटपैड इस टेक्स्ट एडिटर जी। नोटपैड में एक हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। कंट्रोल द ऑपरेशन कौन सा है जो कंट्रोल करता है ऑपरेशन को? सीपीयू, वो है कंट्रोल यूनिट। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन। अच्छा जी, ये है हमारा स्टोरेज। Microsoft.net इज़ ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है? ये है क्लोज्ड सोर्स। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी। OSF का क्या है? OSF है हमारा ओपन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें किसके साथ मिलता है? जब आप विंडो करते हैं तो हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर उसके साथ मिलता है। अगर आपने विंडो की होगी तो ये आपको पता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को। द टर्म कंप्यूटर कहाँ से निकला है? लैटिन वर्ड है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं फिर आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो मैं बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से MCQs दी हुई हैं। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप उसे ये फ़ाइल भी ले सकते हैं MCQs की। विच ऑफ द हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं हम वेन सर्फ को। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर, अगर एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे तो हम उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। WWW स्टैंड क्या है? WWW का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब।
वे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोस किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो है हमारा कमांड लाइन। हम उस पर कमांड देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क? कम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? वो होती है लेज़र। गीगाबाइट, अच्छा जी, GB। एक गीगाबाइट कितने के इक्वल होता है? एक गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 1024 MBs, मतलब 1 GB इज़ इक्वल टू 1024 MBs। द कंप्यूटर दैट बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, अच्छा जी, एक कंप्यूटर जो बोथ प्रोसेस करता है, एनालॉग भी और डिजिटल भी, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। CD-ROM का क्या मतलब है? कंपैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी। CD का मतलब CD-ROM। MSI का क्या मतलब है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये आपने ध्यान से लगाना है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें मोडेम की ज़रूरत होती है। यूनिवैक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। MICR, ये तो बहुत दफ़ा पूछा गया है। MICR इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। जब हम वर्टिकल स्पेस हम यूज़ करते हैं लाइन्स के दरमियान, उसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। अच्छा जी, कंप्यूटर साइज़ वाज वेरी लार्ज। कंप्यूटर जो थे हमारे बहुत बड़े थे। वो कौन सी जनरेशन में थे? वो थे हमारे फर्स्ट जनरेशन में। हमारे जो कंप्यूटर साइज़ थे वो बहुत बड़े थे। आउटपुट क्वालिटी प्रिंटर इस मेजर बाय, जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो हम मेजर करते हैं डॉट पर इंच के ज़रिए। पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। अब हम मेन सर्किट बोर्ड होता है, उस पर बहुत सी चिप्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ये भी हमारे सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट है। जिसका ये भी जो मोडेम है वो उसका पार्ट नहीं है, वो एक एडिशनल पार्ट है। अगर आप लगाएं इंटरनेट के लिए तो आपको मिलता है, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। करंट CEO माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? बिल गेट्स भी नहीं है, बेबिज भी नहीं है, बिल क्लिंटन भी नहीं है, वो है सत्या नडेला जो CEO है करंट उसका माइक्रोसॉफ्ट का। एक बाइट किसके इक्वल होती है? एक बाइट इक्वल होती है 8 बिट्स की। बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। The term that designates equipment that might be added to a computer system enhance functionality। ये कौन सा टर्म है जो हम अपने कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है ना उसको एडिशनल परफॉर्म करवाने के लिए? जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, मतलब जो हम एडिशनल ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। रैम क्या है? रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है। डैश स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्पोररी एंड पास इट ऑन डायरेक्टेड बाय कंट्रोल यूनिट। अच्छा जी, वो करता है फंक्शन परफॉर्म रजिस्टर। कोडेड कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस। एक लाइन हमें कोड की शक्ल में एक लाइन हमें मिल रही होती है, उसे हम कहते हैं बार कोड्स। ये आपने पढ़ा ही होगा और आपको पता भी होगा। DVD हमारी किसकी एग्जांपल है? DVD हमारी एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क की। स्मॉलेस्ट स्टोरेज, इसमें से स्मॉलेस्ट स्टोरेज कौन सी है? वो है मेगाबाइट। स्मॉलेस्ट, अच्छा जी, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? वो है हमारा 8 and 72। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमारा स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट वो है फ़ॉन्ट साइज़, वो है 8 and 72। आप वर्ड में डॉक्यूमेंट को कितनी तरह सेव कर सकते हैं? 3 तरीक़ों से आप वर्ड अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक? स्पेलिंग चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आप ये मैं
स्पेलिंग चेक करने के लिए आप यूज़ करते हैं शिफ्ट F7। अच्छा जी, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन बेस्ट टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल कॉपीराइट सिंबल के लिए आप यूज़ करेंगे Alt Control C। और जो कॉलम हमारे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, वो होते हैं एक एक। इसी तरह आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं, कितनी रोज़ होती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, शीट्स कितनी होती हैं। नंबर ऑफ कॉलम डेट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड, कितने कॉलम यूज़ हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 63। फाइनल रिप्लेस करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं Ctrl G। हाइपरलिंक ना, हाइपरलिंक अगर हम हाइपरलिंक क्रिएट कर देते हैं तो उसके लिए क्या होता है, तो जो हमारा एक अंडरलाइन हो जाती है और जो टेक्स्ट है वो ब्लू हो जाता है। कटर मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज एडिड टू अ बाइंडिंग साइड का, जब हम करते हैं एक बाइंडिंग का हमारा वो स्पेस लगता है ताकि जब हम प्रिंट करते हैं। थ्रेशर किस लिए यूज़ होते हैं, थ्रेशर यूज़ होते हैं हमारे सीनियन वर्ड्स के लिए। तो ये था मेरा 100 वर्ड्स का माइक्रो बेसिक कंप्यूटर और MS ऑफिस का। इस हवाले से अगर जो भी आपको यूज़ हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जो दूसरे सिलेबस हैं उनके बारे में। जो न्यू हमारे तो रिक्वेस्ट होगी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको जो भी अपडेट है वो मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।